गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए मस्त दिन में। तो अभी सुबह के बज रहे 9, पीछे दिख रहा होगा 9:05 हो रहे हैं। और हाँ, मैं नहा के रेडी, पूजा पाठ करके रेडी हो गया हूँ, देख सकते हो बिल्कुल पूजा पाठ। और आज है 2 जुलाई, ठीक है। आज कल अपने जगन्नाथ भगवान गुंडीची पहुँच गए थे, ठीक है। तो अब वहीं पर रहेंगे कुछ दिन तक, फिर वो वापस अपने मंदिर में आएंगे। तो ठीक है, बहुत मस्त दिन है। सुबह सुबह पूजा पाठ हो चुकी है, पहले देख सकते हो। और दर्शन करा दूँ मैं अपने प्यारे प्यारे अपने भगवानों, ठीक है। तो हाँ, मैं तो हो गया हूँ रेडी बिल्कुल पूजा पाठ करके। लेकिन मैम ये जो भागवत पाठ है, ये रखा, देखो ये रखा हुआ है अंदर। बहुत दिन से मैंने नहीं करा। स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्टिंग करा था मैंने ब्लॉगिंग, तब मैंने स्टार्ट करा था पाठ का, लेकिन अब बीच में एकदम छूट गया है, ठीक है। तो हाँ, इसको मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने की दोबारा से, लेकिन मैं बना ही नहीं पा रहा टाइम टेबल। तो अभी फ़िलहाल तो 9 बज गए हैं। मैंने सोचा 10 बजे तक मैं जाके वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वैसे तो मैं 6 बजे का उठा हुआ हूँ, लेकिन अभी 9 बज गए हैं। बस ऐसे ही उल्टे सीधे काम करते करते, क्योंकि काम वाम है नहीं, मन कर नहीं रहा। तो आराम आराम से सब तैयार कर रहा था मैं लेकिन पूजा पाठ करके रेडी होगा। लेकिन कोशिश करूँगा 10 से 11 बजे तक वीडियो को अपलोड कर दूँगा मैं, कल वाली 1 जुलाई की। तो हाँ, अभी फ़िलहाल जल्दी से जाता हूँ मैं ऑफिस में जाके स्टार्टिंग पहले करते हैं अपनी एडिटिंग ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ा पढ़ाई करना, एक मॉक टेस्ट लूँगा, उसके बाद थोड़ा काम करूँगा सिस्टम में, फिर एक लूँगा। ऐसा कर बताता रहूँगा। फिलहाल भी जल्दी से चल के ऑफिस में आके दिखाता हूँ ऑफिस का अभी क्या हाल है, और फिर एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ ऑफिस, लेकिन ऑफिस पहुँचते मुझे एक बैड न्यूज़ ये मिली कि इसका इंक हाफ़ हो गया। मतलब अभी मैंने रिफ़िल करा था 1 मंथ पहले, तो काफ़ी प्रिंट निकाल दिया इसने, और अभी ये हाफ़ हो गया। एक बार दिखा देता हूँ मैं, ये देखो दिख रहा है ये हाफ़, ये इतना बचा है, पहले फुल था ये, अब हाफ़ हो गया। मतलब कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो हाँ, ये अब पहले मैंने गलती कर दी वो नहीं करने वाला। अब मैं पहले मंगवा के रख लूँगा इसका टोनर। ये खाली होगा, मैं इसमें तुरंत रिफ़िल कर दूँगा। तो हाँ, सिस्टम ऑन हो चुका है, ये वाला भी ऑन कर दिया है मैंने। ऑन नहीं हुआ, लिख नहीं आ रहे, अब हुआ है ऑन। ये वाला भी ऑन कर दिया। जल्दी से एडिटिंग ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद अपना सिस्टम में काम करेंगे, फिर एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और पैकिंग तो संभाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा तो ऑर्डर है नहीं दीदी। तो भाई साहब, अभी मैं फ़िलहाल था अपने ऑफिस में, और शाम के बज रहे 6 बजने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। अभी काम तो वैसे ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे 6 बजे जाना है, क्योंकि मैं सुबह जा नहीं पाया था। कहाँ गया था मैं जॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रनिंग पे सुबह मैं जा नहीं पाया, इसलिए मैं शाम को जा रहा हूँ। हाँ, जिस दिन सुबह नहीं जा पाऊँगा उस दिन मैं शाम को जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए अभी मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ, 6 बजने वाले। और जाते जाते एक गुड न्यूज़ ये दे दूँ, क्योंकि 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने कुछ प्लास्टिक आइटम जो 1 टाइम यूजेबल प्लास्टिक्स है उनको बैन कर दिया है। 1 टाइम प्लास्टिक मतलब जो एक बार यूज़ होते हैं प्लास्टिक सिर्फ, और उसके बाद वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे प्लास्टिक है, जैसे कि स्टिक हो गए, स्पून हो गया, ठीक है, जो हम खाते हैं ना प्लास्टिक का, जो चाउमीन के पैकेट से आता है, स्पून हो गया, और फिर और भी काफ़ी सारे पैकेट्स हैं। तो हाँ, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ हमारा जो पैकिंग मटेरियल होता है, मैं इसलिए ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो ये पैकिंग मटेरियल है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है प्योर, बट ये रिसाइकलेबल है। रिसाइकलेबल कैसे, वो ये देखो, ये कैसे दिख रहा है ये, हाँ ये, ठीक है, रिसाइकलेबल यहाँ पे तो लिखा हुआ है। वैसे रिसाइकल हो जाता है, बट अभी स्टार्टिंग में बीच में कुछ मंथ पहले बैन हो गया था प्लास्टिक, ये वाला जो पैकिंग मटेरियल है, ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि वो वाला जो पैकिंग मटेरियल है ना, जो पेपर का था, वो बहुत ही कॉस्टली था, और वो अगर वो बारिश में अगर पैकेज जाता है, गीला होता है, तो फट जाता था। तो इस चक्कर में काफ़ी इशू आने लग गए थे, और उसका अल्टरनेटिव तो हमने सोचा ही नहीं था कि उसके अल्टरनेटिव हम क्या यूज़ करें, क्योंकि वो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा था और डैमेज भी बहुत जल्दी होता है। मतलब ऊपर से कुछ फेंकते थे तो प्रोडक्ट भी नुकसान होता था और पैकेजिंग भी फट जाती थी। तो इसलिए दोबारा ये प्लास्टिक पैकेजिंग चालू कर दिया है। बस अब मुझे ये नहीं पता कि ये भी बैन होगा या नहीं होगा, बट हाँ,
ऑलमोस्ट जो वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट है प्लास्टिक्स के वो सारे बैन हो चुके हैं। अब उनमें क्या क्या है वो आप लिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, मैं भी यही बोल रहा हूँ। जैसे वन टाइम यूजेबल है, जो रिसाइकलेबल प्रोडक्ट ही नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक पॉलीथीन सबसे मेन, ठीक है। जैसे कि ये पन्नी दे रखी है, ये मैं कवर यूज़ करने का करता हूँ, तो इनको मैं रीयूज़ करता हूँ। क्यों? अगर मैं चाहता हूँ इनको फेंक सकता था, लेकिन मैं इनको फेंक नहीं था। इनको क्या करता हूँ मैं कवर के लिए यूज़ कर लेता हूँ, इसको सिस्टम को मैंने कवर कर दिया। तो हाँ, और मार्केट जाते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अपने बैग्स लेके जाओ, होममेड बैग्स बनाओ। घर में बैठे बैठे क्या काम करोगे, होममेड स्विच बैग बना लो। तो प्लास्टिक जितना कम से कम यूज़ कर सको उतना कम करो, क्योंकि प्लास्टिक की जो डेली हम यूज़ करते बहुत ही ज़्यादा है। मैं वैसे कैलकुलेट तो करके बैठा नहीं हूँ यहाँ पे, बस ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ। हाँ, प्लास्टिक बैन हो चुका है 1 जुलाई से। अब देख लेना क्या क्या बैन है, और आप भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, मैं तो फुल कर ही रहा हूँ। सबसे मेन हम कैसे कर सकते हैं, मार्केट अगर चाहते हैं तो हम अपना पॉलिथीन बैग ले सकते हैं, ठीक है। जो बैग्स आते हैं कपड़े का हो गया, फिर कोई भी रिसाइकल कपड़े हो गए, उनका ही बैग बना लो और उसी को लेके जाओ, उसी को यूज़ करो। हाँ, तो मैं अभी फ़िलहाल तो आज मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस में बैठे के करूँगा क्या। हाँ, रिटर्न तो आजकल ठीक आ रहे हैं, लेकिन एक रिटर्न का मेरा इशू हुआ है, उस बारे में मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बात करने वाला हूँ। उस रिटर्न में मेरे साथ क्या इशू हुआ है, और किसी और सेलर के साथ वो इशू ना हो, उस बारे में मैं डिटेल दे दूँगा। फ़िलहाल कल नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाए।